हेलो एवरीवन। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बुक्स की बात की थी, ऐसी बुक्स जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है। इन सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट बरियल्स, कि जो बरियल्स है जहाँ पे जो डेड बॉडीज़ है उनको दफनाया जाता है, उनसे हमें पास्ट के बारे में क्या पता चलता है। क्योंकि जितनी भी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हुई जहाँ पे बहुत सारी बरियल्स हमको मिली है, जो एक्सकवेशन हुआ, जो खुदाई हुई, वहाँ पे जो बरियल्स मिली है, डेड बॉडीज़ मिली है, उनसे हमें उस टाइम का कल्चरल इवेंट्स क्या थे और किस टाइप के लोग उस टाइम रहते थे, उसकी बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखा होगा जब भी हम किसी भी मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो जो बरियल्स होती है उसके ऊपर एक पत्थर लगा रहता है और इस तरह की बरियल्स बनाई जाती है। तो ये जो पत्थर होता है उस टाइम भी काफ़ी प्रचलन में था। जब एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जब भी किसी को दफनाया जाता था तो वहाँ पे कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। जो गड्ढा खोदते थे, गड्ढे के पीछे एक पत्थर रख दिया जाता था बड़ा। उस बड़े पत्थर को बोलते हैं मेगालिथ। लिथ का मतलब होता है स्टोन, लिथ का मतलब होता है स्टोन, और मेगा का मतलब बड़ा, मतलब जिसका ऐसा स्टोन जिसका साइज़ बड़ा हो उसको मेगालिथ बोलेंगे, या फिर स्टोन बोल्डर उसको बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो एक ग्रेव है जहाँ पे किसी को दफनाया गया है, तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और बीच में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया जाता था। तो इस तरह से वहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि भाई यहाँ पे किसी को दफनाया गया है, किसी की ये बरियल है। ठीक है, तो उस तरह वो किसको मार्क करता था? बरियल साइट्स को। जहाँ पे स्टोन बोल्डर से मेगालिथ रखे होते हैं वो बरियल साइट्स को मार्क करता है। दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो। लगभग 3000 साल पहले ये प्रैक्टिस चालू हो गई थी कि जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता है। और जो डेड बॉडी थी वो ब्लैक और या रेड पॉट्स, जो घड़े होते हैं, वो भी उनके साथ दफनाए जाते थे। ऑर्नामेंट्स, स्टोन के टूल्स, आयरन के टूल्स, वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो भी डेथ हुआ है, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके जो भी यूजेबल थिंग्स थी जो वो यूज़ करता था, जैसे उसके गहने हुए, ऑर्नामेंट्स हुए, वो जो टूल यूज़ करता था, ठीक है, वेपन्स यूज़ करता था, और जो भी उसकी ऐसी वस्तुएं जिनको पसंद करता था वो भी उसके साथ दफनाई जाती थी। और ये सब हमें कैसे पता चला है? कि जो बरियल साइट है जहाँ पे एक्सकवेशन हुआ, जहाँ से खुदाई हुई, वहाँ से हमें ये चीज़ें मिली है। अब इन चीज़ों को देख के हम वहाँ उस टाइम के सोशल जो डिफरेंस थे, सोशल डिफरेंस का मतलब ये है कि कोई रिच था, कोई पुअर था, तो उनकी साइट्स को हम देख के या फिर हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम भी सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। जैसे मोर ऑब्जेक्ट फाउंड इन वन ग्रेव देन अदर्स। बहुत सारी ग्रेव्स ऐसी थी जिनमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं मिलते थे, कुछ ही ऑब्जेक्ट मिलते थे, जैसे पोर्ट्स मिल गए, टूल्स मिल गए। पर कुछ ग्रेव ऐसी थी जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे ब्रह्मगिरी की एक साइट है, ब्रह्मगिरी साइट, वहाँ पे एक स्केलेटन जो बरीड हुआ था, उसके साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल मिला है। मतलब इतनी प्रीसियस थिंग्स उसके साथ मिली है, इतनी महंगी चीज़ें मिली है, गोल्ड की स्टोन बीड्स मिली है, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं और एक शंख का शेल भी मिला है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो ये व्यक्ति जो जिसकी डेथ हुई है ये काफ़ी रिच रहा होगा, ये काफ़ी रिच होगा, ये काफ़ी रिच होगा, तभी उसके साथ इतनी महंगी महंगी चीज़ें मिली हैं। जबकि जो नॉर्मल पीपल थे उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो उस तरह से हम पहचान सकते हैं कि उस टाइम सोशल डिफरेंसेस थे। ठीक है, और भी बात करें कि सम फैमिलीज आर बरीड एट सेम पैलेस। कुछ फैमिली ऐसी थी जो एक ही जगह पर जिनको दफनाया गया था, क्योंकि ये हमें पता चला है कि वहाँ पे जो खुदाई हुई वहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर किसी की डेथ होती है तो लगभग एक बार में एक की ही डेथ होगी, तो इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे दफनाया गया, ये एक दिमाग में क्वेश्चन आता है। अब इस साइट को अगर ऑब्ज़र्व करें तो ऐसी साइटों पे एक छेद होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट होल, दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट होल।
इस पोर्ट होल से या फिर ऐसे जो छेद होते हैं, इस छेद से क्या करते थे कि अगर किसी की डेथ हुई तो उसको इस छेद से वापस उस साइट के अंदर ले जाके दफना दिया जाता था। मान लो जैसे 4 मेंबर का फैमिली है, ये सबसे बड़ा है और 3 छोटे मेंबर्स हैं। तो जब इसकी डेथ हुई तो फर्स्ट ग्रेव बनी और फर्स्ट ग्रेव में जो एक पोर्ट होल रख दिया, जब बाकी लोगों की डेथ होगी तो उनको उस होल में से अंदर ले जाके दफना दिया जाएगा। इसलिए एक ही जगह पे बहुत सारे स्केलेटन मिलते हैं, मोर देन वन स्केलेटन। ओके, तो बॉडीज ऑफ हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू ग्रेव्स थ्रू अ पोर्ट होल। ओके गाइज, अब एक स्पेशल साइट की बात करते हैं, ईमान गांव की। ईमान गांव एक जगह है महाराष्ट्र में, जो गोड रिवर है उसके किनारे पर ये जगह है, जो भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गोड रिवर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और गोड रिवर के जो किनारे पे ईमान गांव साइट है। इस साइट की खास बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये लगभग 3600 से 2700 वर्ष पुरानी साइट है, लगभग 3600 टू 2700 ईयर्स अगो। ओके, अब यहाँ पे जो बरियल्स हमें मिली है उनका जो हेड है वो नॉर्थ की साइड में था। ठीक है, स्पेशल क्या है इस केस में कि यहाँ पे जो बरियल मिले हैं, जो भी डेड बॉडीज़ मिली है, जो स्केलेटन मिला है, उनका हेड तो नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और जो डेड बॉडी है उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे वेशल्स मिले हैं जिनमें फूड या वाटर उस टाइम रखा होगा, वो बर्तन मिले हैं। ठीक है, और जो बहुत सारी बरियलें वो हाउस के अंदर ही दफनाई गई है, मतलब जिसका हाउस होगा उसी के अंदर उन लोगों को दफनाया गया है। ओके, वन मैन फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in crossed-legged position inside 5-room हाउस। 5 रूम का घर था, उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली जिसको एक जार के अंदर दफनाया गया था, और वो जार था 4 लेग वाला जार, और उसमें जो बॉडी थी वो क्रॉस्ड लेग पोजीशन में थी। इसको ऐसे समझो कि एक जार है जिसके 4 पहिए हैं, 4 पाए हैं, और उसके अंदर डेड बॉडी रखी हुई है, वो भी क्रॉस्ड लेग पोजीशन में। और ये एक घर के अंदर है। वो कौन सा घर है? जिसमें 5 रूम है। ठीक है, और उस घर में ग्रेनरी भी है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है जो ईमान गांव में मिले हैं कि डेड बॉडी का जो हेड होता है वो तो नॉर्थ साइड में, ठीक है, और बरियल्स को घर के अंदर ही दफनाया गया, और उनके साथ कुछ वेशल्स मिले जिनमें फूड और वाटर रखा गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और जो डेड बॉडी थी उनकी क्रॉस्ड लेग पोजीशन थी, मतलब जैसे हम सोते हैं तो हमारे पैर एक के ऊपर एक रखते हैं, उस टाइप से क्रॉस्ड लेग पोजीशन। तो ये भी एक स्पेशल साइट है ईमान गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। तो गाइज, इस तरह से हमें बरियल से भी पता चलता है कि उस टाइम की क्या स्पेशलिटी रही थी, क्या फीचर्स थे। तो बुक से और बरियल से जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।